वेलकम टू ऑनलाइन वीसा एडवाइस। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडोनेशिया सिंगल एंट्री ई टूरिस्ट वीसा के बारे में। इसका वैलिडिटी पीरियड क्या है, आप इंडोनेशिया जाने के बाद कितना दिन के लिए स्टे कर सकता है, इसका कॉस्ट कितना होगा और वीसा आने में कितना टाइम लगेगा। इन सब डिटेल के बारे में आपको इस वीडियो से जान सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंडोनेशिया ई टूरिस्ट वीसा एक ऑनलाइन वीसा है और आपको ये वीसा एक पीडीएफ फाइल में मिलेगा। आपको ये पीडीएफ फाइल प्रिंट निकाल कर इंडोनेशिया ट्रैवल कर सकता है। आगे देखते हैं इस वीसा का वैलिडिटी पीरियड कितना है। इस वीसा का वैलिडिटी पीरियड डेज से, ये वैलिडिटी पीरियड का मतलब है वीसा के इशू डेट और एक्सपायर डेट का बीच का टाइम। इसका मतलब नहीं है आपको इंडोनेशिया जाने के बाद कितना दिन स्टे कर सकता है, इसका मतलब है वीसा इशू डेट और एक्सपायर डेट का बीच का टाइम। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने केक ले लिया और उस केक पर केक की एक प्रोडक्शन डेट है और एक्सपायर डेट है। इसका बीच का टाइम को हम कहते हैं वीसा वैलिडिटी पीरियड। आगे देखते हैं इस वीसा का स्टे पीरियड क्या है। इस वीसा का स्टे पीरियड है 60 डेज। इसका मतलब है आप इंडोनेशिया जाने के बाद कितना दिन स्टे कर सकता है, और इसका मतलब नहीं है आपको 60 डेज वैलिडिटी पीरियड है इसलिए आपको 60 डेज वहां स्टे कर सकता है। आपको स्टे कर सकता है, आपको यहाँ रह सकता है ओनली 3 डेज इंडोनेशिया जाने के बाद। सो वैलिडिटी पीरियड 60 डेज एंड आप इंडोनेशिया जाने के बाद वहां रह सकता है ओनली 3 डेज। आगे देखते हैं इस वीसा का कॉस्ट कितना होगा। अगर आप ये वीसा हमारे सर्विस से अप्लाई करता है तो कॉस्ट होगा इंडियन रुपीज 10,000। लेकिन दोस्तों ये बात कृपया नोट करें, ये रेट कभी भी बिना किसी नोटिस के चेंज हो सकता है, क्योंकि ये रेट हमारे कंट्रोल में नहीं है। ऑलवेज ये रेट डिसाइड करता है एम्बेसी। आगे है वीसा प्रोसेस इन टाइम। इसका मतलब है वीसा मिलने में कितना टाइम लगेगा। जनरली 6 दिन लगता है बिना सैटरडे संडे के। कई बार हमें वीसा रिजल्ट पहले मिल जाते हैं और कई बार एम्बेसी 6 डेज से ज्यादा दिन भी लेते हैं। अगर एम्बेसी ज्यादा दिन लेते हैं तो हमें उनके फैसले आने तक इंतजार करना होगा। आगे देखते हैं कि इंडोनेशिया ई टूरिस्ट वीसा अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट। पासपोर्ट बायो पेज स्कैन। बायो पेज का मतलब है वो पेज जिस पर आपके नेम, पासपोर्ट नंबर और फोटो की डिटेल। ऑल्सो व्हाइट कलर बैकग्राउंड कलर फोटो साइज 3.5 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर। जब आप फोटो भेजते हैं तो कृपया एक प्रिंटेड फोटो को स्कैन करके मत, हमें स्टूडियो में ले गई फोटो की सॉफ्ट कॉपी। आगे में चाहिए 3 मंथ अपडेटेड पर्सनल बैंक स्टेटमेंट विद बैलेंस ऑफ इंडियन रुपीज 200,000 पर। इसका मतलब है कि हमें आपकी 3 महीने की अपडेटेड पर्सनल बैंक जो आपके नेम से हो वो चाहिए। आगे में आपको हमारे साथ इंडोनेशिया 30 डेज सिंगल एंट्री ई टूरिस्ट वीसा को अप्लाई करने के टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में बता। द वीसा फी इज नॉन रिफंड। इसका मतलब है कि एक बार आपने फीस पे कर दी उसके बाद पूरी फीस नॉन रिफंड, चाहे वीजा अप्रूव्ड। क्योंकि एम्बेसी भी कोई पेमेंट रिफंड नहीं करती इसलिए हमें भी आपको कोई रिफंड नहीं दे। द एम्बेसी हैज द राइट टू टेक एडिशनल डेट्स एंड डॉक्यूमेंट। इसका मतलब है कि अगर जरूरत हुई तो एम्बेसी कितना भी एक्स्ट्रा टाइम ले सकती। हम उनको वीसा जल्दी देने के लिए फोर्स नहीं कर सकता, उनके फैसला देने तक हमें इंतजार करना। वी आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर एयर टिकट इशू इन बिफोर गेटिंग द वीसा। दोस्तों जब तक वीसा अप्रूव ना हो जाए तब तक एयर टिकट इशू नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई गारंटी नहीं ले सकता है कि 100% वीसा अप्रूव हो जाएगा। और अगर आपने एयर टिकट इशू करवा लिया है और आपका वीसा नहीं लगा है तो आपका एयर टिकट्स का नुकसान होगा। हम किसी फाइनेंशियल नुकसान के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है जो बिना वीसा अप्रूवल के एयर टिकट इशू करवाने के लिए। द एम्बेसी हैज द राइट टू रिजेक्ट द वीसा विदाउट स्टार्टिंग एनी रीजन। इसका मतलब है कि एम्बेसी के पास किसी वजह और बिना वजह वीसा रिजेक्ट करने का पूरा हक है, बावजूद इसके कि हमने 100% पूरे डॉक्यूमेंट्स दिया है। अगर जरूरत हुई तो एम्बेसी वीसा कैंसिल भी कर सकते हैं और ये हमारे बस की बात नहीं है। अगर कोई कहता है कि वीसा अप्रूवल 100% है तो ये तो एक झूठ है, क्योंकि किसी को भी ऐसा गारंटी नहीं कर सकता वीसा अप्रूवल के बारे में, क्योंकि वीसा देने का पूरा फैसला सिर्फ एम्बेसी ले सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके इंडोनेशिया ई टूरिस्ट वीसा को समझने में मदद करेगी। अगर आपको ये इंडोनेशिया ई टूरिस्ट वीसा अकेले अप्लाई नहीं कर सकता है तो व्हाट्सएप में हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।